हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे मैट्रिक्स का पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हमने ये जाना था कि मैट्रिक्स क्या है और किस तरीके का ऑर्डर होता है उसका, और कितने एलिमेंट्स होते हैं और किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं मैट्रिक्स को। तो ये सारी चीजें हमने जान ली थी। जो आज है वो पार्ट 2 है। इसमें बेसिकली हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर जानेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है यहाँ पर क्वेश्चंस लिख दिए हैं, और यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है और एक मैट्रिक्स सी है। ये सारे ही मैट्रिक्स हैं, ठीक है। और वो भी क्या है, 2 इंटू 2 के, यानी इसमें रोज भी 2 है और कॉलम भी 2 है। क्लियर। ये तो बहुत सिंपल है कि m इंटू एन का मैट्रिक्स है, और ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं, आप कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये पहला टाइप आपको पता भी लग गया, जिसमें रोज और कॉलम बराबर होते हैं ना। तो इसको मैं नोट डाल के लिख भी देता हूँ। वो क्या होते हैं, आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके अंदर क्या होता है, रोज और कॉलम सेम हो, यानी m इंटू एन सेम हो। ठीक है, ये यहाँ पर। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फाइंड कीजिए a प्लस बी। ए प्लस बी क्या है? ठीक है, ये दो मैट्रिक्स यानी 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ए मैट्रिक्स को मैं यहां लिख लेता हूं, ए प्लस बी, इस तरीके से। अब देखिए जो मैट्रिक्स ए है उसको साइड में लिख लेता हूं इस तरीके से। यहां पर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 2 है। और दूसरा क्या है, मैट्रिक्स प्लस बी। बी क्या है, यहां पर है, 1 है, -2 है, 3 है, 5 है, यानी ये मैट्रिक्स हो गया। क्लियर। अब नॉर्मली इसको जो है सॉल्व कर देना है, यानी इसके साथ इसका एलिमेंट होगा, यानी इस वाली पोजीशन के साथ इस वाली पोजीशन का, यानी A11 के साथ A11 का। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि A11 कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 4 और 3 कितना हो गया, 7, 3 और ये -2। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ये प्लस और ये -2, ये वाला और इस वाले के साथ प्लस भी है, तो यानी ये क्या होगा, -2 होगा, यानी 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो यानी यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ 1, और यहाँ देखिए 2 + 5, यानी प्लस रहेगा, यानी कितना आ गया, 7। तो ये देखिए ये तो हो गया एडिशन। याद रखना, एडिशन जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर बहुत सारे और एलिमेंट दे दिए, जैसे मान लीजिए 2, 3 और 4, 2, 1, इस तरीके का मैट्रिक्स दे दिया और एक इस तरीके का मैट्रिक्स दे दिया, 2, 3 और ये 4, ये प्लस नहीं होगा। ठीक है ना। इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि m इंटू एन, यानी इसका मतलब होता है जो रोज है और ये कॉलम है वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, r कितने हैं, 3 हैं, r1 r2, ठीक है ना, r1 r2 r3, और ये कॉलम 1 कॉलम 2 यहाँ पर बराबर नहीं है, तो इसलिए ऐसे प्लस हम नहीं कर सकते। क्लियर। आगे क्वेश्चन देख लेंगे इस तरीके के भी कि किस तरीके से और जो है सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या है, a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम लिखा, a माइनस बी, मैट्रिक्स वही रहेगा आपका, 2, 3, 4, 2, और यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 1, -2, 3, 5। ठीक है, तो इसको तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3, और यहाँ देखिए माइनस और फिर माइनस, यानी ये इस तरीके से, ये माइनस है और फिर एक बार और माइनस आ गया, यानी ये प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 3 + 2 यानी 5, यानी यहाँ पर 5 आएगा। और यहाँ देखिए 2 - 5 यानी 2 - 5 यानी कितना आएगा, -3। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये सब्ट्रैक्शन भी आसान है, प्लस भी आसान है, और ये सब्ट्रैक्शन भी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही देखने को मिलती है। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नोट डालकर यहाँ पर ही बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स दे दिया आपको इस तरीके से, 3, 4 और ये एक और दे दिया 1 और ये 6, और इस तरीके से मैट्रिक्स दिया आपको, -3, -4, 2, 1। अब बोल रहा है कि इसको माइनस करिए,
तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस पूरे मैट्रिक्स में से आप माइनस कॉमन लेके इसको पॉजिटिव कर दो, यानी इस तरीके से ये शो हो जाएगा फिर मैट्रिक्स। ये 3 हो जाएगा क्योंकि साइन माइनस में बाहर चला गया, ये भी जो है पॉजिटिव का हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव का हो जाएगा, केवल ये नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। और ये साइन किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, क्योंकि इसमें से पूरे मैट्रिक्स में से मैंने क्या किया है, माइनस कॉमन निकाला है, ठीक है। जब माइनस पूरे में से कॉमन निकाला है तो पूरे में से ही आएगा। और फिर 3 4 1 6, और ये आपको पता है फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग जो है कॉमन निकाल के प्लस कर लेते हैं, समझ रहे हो। यानी इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया पूरे मैट्रिक्स को। आई होप की चीज समझ में आ गई होगी। और ये नॉर्मल फिर प्लस हो जाएगा, 3 3 यानी यहाँ पर आ गया 6, और ये 4 4 8, और ये 1 और 3 2 3 हो गया, और ये देखिए 6 -1 यानी यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। ये इस तरीके से, यानी इसका आंसर भी यही आएगा, लेकिन इसका एक तरीका मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर चांसेस रहते हैं कि माइनस वगैरह के, क्लियर। लेकिन वैसे भी आप कर सकते हो 3 माइनस फिर माइनस, ये प्लस हो जाएगा, यानी 3 3 6, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन का रूल समझते हैं कि मल्टीप्लीकेशन क्या है। अच्छा, इससे पहले ये थर्ड जो है ये वाला भी कर लेते हैं हम लोग। मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको रब नहीं कर रहा हूं। अच्छा देखिए, थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा गया है, बोला गया है 3a - c। तो बहुत सिंपल है, 3 लिखा और मैट्रिक्स कौन सा, a, यानी 2 है 3 है 4 है और 2। फिर क्या बोला गया है, -c, माइनस और c वाला मैट्रिक्स यहां लिख देंगे। ये रहा देखिए, -2 3 5 और ये 4। अब देखिए ये बहुत सिंपल है, ये जो 3 है ना सबसे मल्टीप्लाई होगा, याद रखना मैट्रिक्स के अंदर सबसे मल्टीप्लाई होता है, और कॉलम का थोड़ा सॉरी जो डिटर्मिनेंट होता है उसका रूल अलग होता है, वो बात की बात है। लेकिन इसमें आप समझिए कि मल्टीप्लाई जो है ना, जैसे मैंने माइनस पूरे में से निकाल लिया था, ऐसे ही मल्टीप्लाई भी पूरे में होगा। 2 3 जा यानी 3 2 जा 6 हो गया, 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद माइनस किया है आपने, तो ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। यानी यहाँ पर 3 + 2 यानी यहाँ पर आ जाएगा 8, और ये देखिए 12 - 5 यानी आ गया आपका 7, और 9 - 3 ये आ गया आपका 6, और 6 - 4 यानी आपका आ गया 2, ठीक है। तो ये तो आपके तीसरा वाला भी हो गया इसी के साथ साथ। अब देखिए, अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना मल्टीप्लीकेशन का रूल अलग होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आगे जाके बिल्ड हो जाते हैं। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद देखिए सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल वाले भी कर लेंगे, क्योंकि आपका जो है बेस स्ट्रांग हो जाए एक बारी, उसके बाद हम स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखिए ए और बी वाले को मैं उतार लेता हूं यहां पर, यानी क्या निकालना है अपने, मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन का पहले रूल समझ लेते हैं हम लोग यहां पर। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन का रूल है कि मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें एक एलिमेंट है ए बी सी और ये डी, इस तरीके से ले लिया मैंने। और एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी, ई एफ और ये आ गया जी और एच। अब यहां ध्यान से देखना, मैं यहां पर थोड़ा पेन चेंज कर लूं अपना। अब देखिए जब ए और बी जब मल्टीप्लाई करते हैं ना यहां पर, तो होता क्या है कि कुछ लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की सोचेंगे ए इंटू ई, ये बहुत गलत हो जाएगा आपके साथ। ये गलत नहीं, ये चीजें नहीं करनी है, ये अवॉइड करनी है। देखिए यहां का थोड़ा सा रूल समझिए, होगा कैसे, ये वाला जो रोज है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, इस तरीके से समझिए, ए इंटू ई, ए इंटू में ई, फिर साइन प्लस का, और फिर बी इंटू में जी। आयोग की चीज समझ में आ गई होगी, बी इंटू में जी, ठीक है। अब मैंने बी इंटू नहीं लिखा, डायरेक्ट क्लिक कर दिया, यानी यहां पर मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ए इंटू में ई, ए इंटू ई और फिर बी इंटू जी। अब ये हो गया। अब उसके बाद नीचे वाले पे आइए, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब नीचे वाले पे आइए, इसकी मल्टीप्लाई इससे ही करनी है, सी इंटू ई,
प्लस डी इंटू जी। क्लियर हो गया ये चीज। अब चलिए इसकी तो कंप्लीट हो गई। अब इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से। अब इस वाले की करेंगे, शुरुआत से करेंगे ए इंटू एफ बी इंटू एच। ठीक है, अब इस वाले के साथ करेंगे सी की, सी इंटू एफ प्लस डी इंटू एच। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन के बाद ही मैट्रिक्स बनेगा उसमें भी 2 इंटू 2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, यानी जो इसमें बनता है वही उतने ही एलिमेंट का मैट्रिक्स यहां पर भी बनेगा। अब देखिए, अब आते हैं अपने नॉर्मल क्वेश्चंस की तरफ। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होगी। चलिए यहां पर मैं लिख लेता हूं, मैट्रिक्स लिख लेता हूं। हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 2 3 4 2 और बी मेरे पास क्या है, ये रहा 1 -2 3 5। अब देखिए मैं चेंज कर लेता हूं कलर। अब इस वाले जो रो है, रो 1 की मल्टीप्लीकेशन किससे होगी, कॉलम 1 से। अब देखो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 फिर प्लस 4 इंटू -2 4 इंटू -2। ठीक है, उसके बाद 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2 2 इंटू -2। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया आपका ये वाला कॉलम। अब उसके बाद बिल्कुल एज इट इज इसके साथ करेंगे 2 इंटू 3। ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 हो गया 4 इंटू 5 4 इंटू 5 और 3। फिर उसके बाद ये वाला हो गया पूरा रो। अब इसके साथ करेंगे 3 इंटू 3 और प्लस करके 2 इंटू 5। देखिए बिल्कुल वैसे वाला ही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, जैसे इसमें किया है वैसे ही इसके अंदर किया है। अब इससे क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। 2 और प्लस करके ये देखो 4 मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मैं इसको माइनस कर देता हूं ऑलरेडी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 और ये प्लस। अब देखिए ये 4 हो जाएगा, 2 2 4 तो -4 आएगा यहाँ पर भी। उसके बाद देखिए ये कितना 6 2 3 6 और 4 5 20। इसके बाद ये 9 और ये 10। ठीक, अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आएगा -6, यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा 26 और ये आएगा आपका 90। तो ये देखिए ये मैट्रिक्स आपका बन गया, यानी ए बी क्या आया आपका ये। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जो मल्टीप्लिकेशन का रूल था वो किस तरीके से था। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा ये भी याद रखना है कि अगर मैं ए बी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि बी ए के बराबर होगा। यानी ए बी मल्टीप्लाई किया है तो जरूरी नहीं है कि बी ए बराबर होगा। जैसे हम लोग करते थे नॉर्मल डिजिट्स में 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 बराबर होता था, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है मैट्रिक्स के अंदर कि वो बराबर होगा। क्लियर, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। क्लियर, तो मैं इसको भी रब कर रहा हूं। अब चलिए ए बी वाला तो आपका आंसर आ गया है। अब जो है हम बी ए वाला कर लेते हैं कि बी को पहले रखते हैं फिर ए को बाद में। मैं ये रब कर रहा हूं। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, बी ए वाला। देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत आराम से इजीली जो है ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखिए बी और ए वाला मैं यहां पर लिख रहा हूं, बी मल्टीप्लाई में ए। तो बी मेरे पास क्या है, ये है 1 -2 3 5 मल्टीप्लाई क्या है मेरे पास ए 2 3 4 2। क्लियर, तो ये वाला जो रो है, रो 1 जो है यानी ये ऊपर वाला, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा पूरे से। अब देखिए मैं इसका फास्ट करता हूं थोड़ा सा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 3
3 जा 9। ठीक, ये बड़ी हैबिट हो जाएगी आपकी। फिर नीचे वाले से करेंगे, अब इससे तो हो गई पहले वाले की इसकी, अब इसके साथ करेंगे 2 2 जा 4, लेकिन माइनस का है तो माइनस का साइन लगाएंगे। फिर प्लस करेंगे 2 3 जा 6, कितना आएगा -6 आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा -6। क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसके साथ नहीं, अब इसके साथ होगी। अभी ये स्टार्टिंग में यहाँ आ जाओ, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस 3 को 2 से करेंगे तो 6, फिर -2 को इससे करेंगे तो -8। ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे तो +10। आई होप कि ये इजीली आपको समझ में आ गई होगी ये चीज भी। फिर डायरेक्टली क्या है, हम लोग मल्टीप्लाई प्लस कर लेंगे। 2 और 9 कितने हो गए 11, और माइनस माइनस प्लस हो गए यानी -10, और ये 10 और ये 2। तो देखिए ए बी जो है वहां पर अलग आ रहा था और यहाँ पर बी ए जो है हमारा अलग आ रहा है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आपने ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर। कई बार जो है ना इस तरीके से क्वेश्चन आता है, उसको भी मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखिए कई बार बोलता है कि ए क्यूब निकालिए या फिर ए स्क्वायर निकालिए। तो देखिए यहाँ पर जो ए स्क्वायर है वो ऐसा नहीं है कि इनका स्क्वायर कर देंगे, यानी अगर ऐसे मान लीजिए ये है 2 3 4 6 तो इनका स्क्वायर कर देंगे, नहीं। यहाँ पर ए स्क्वायर कैसे निकलेगा उसके लिए भी रूल है। यानी ए स्क्वायर का मतलब होता है मैट्रिक्स के अंदर ए इंटू में ए, यानी जो ए है उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। तो करके देख लेते हैं एक बारी। 2 3 4 और ये 2 2 4 3 2, समझ में आया। यानी यहां पर देख लीजिए। अब उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 3 2 जा 6, और ये 2 3 जा 6, और फिर 2 4 जा 8, और 4 8 आएगा यहाँ पर भी, और ये 3 4 जा 12, और ये 2 2 जा 4। देखिए ये मेरे को हैबिट है इसलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है, आप भी पूरा बेसिक से स्टार्ट करिएगा क्योंकि चांसेस रहता है गड़बड़ होने का यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद इसको मैं प्लस कर लेता हूँ। यानी क्या हो गया 15, ये 12, और ये 16, और ये 16। अब देखिए अगर मुझे ए क्यूब निकालना है तो कुछ नहीं है, ए क्यूब का मतलब होता है यहाँ पर ए क्यूब ए स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर जो आया है आपका उससे ए मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फिर क्या है ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर जो है हमारे पास 16 12 16 16, सॉरी ये 12 ठीक है। और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, यानी ये रहा ए आपके पास 2 3 4 2। समझ में आ गया होगा। और फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इसको, तो आसानी से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि क्या आया है। ठीक है, आंसर भी आप डायरेक्टली कमेंट में लिख सकते हैं। तो देखिए ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, किस तरीके से एडिंग होती है, और किस तरीके से ए स्क्वायर ए क्यूब हम लोग निकालते हैं। तो ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके थ्रू जो है हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आपका बेस बिल्ड कर रहा हूँ। और ये छोटा सा लेक्चर आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ ये जो लेक्चर है यानी ये जो पार्ट है पार्ट 2 मैं कंप्लीट करता हूँ। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 3 के अंदर। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।